हेलो साहब, नमस्कार। हम बात कर रहे हैं 12वीं क्लास के भूगोल के चैप्टर एक मानव भूगोल। याद रखना, मानव भूगोल। अब मानव भूगोल के पहले हम कॉन्सेप्चुअल वीडियो बता चुके हैं। इसके पीछे जाओगे तो एक वीडियो मिलेगा कॉन्सेप्चुअल, वन शॉट वीडियो, जिसमें मानव भूगोल के पूरा A to Z कॉन्सेप्ट दिया गया है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा थ्योरी के साथ बताया गया है। यदि आप इस वीडियो से पहले उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देखें, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि पहला चैप्टर मानव भूगोल से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें बताया गया है। दूसरा कि इस पार्ट में जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, पिछले साल जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, इन सभी क्वेश्चनों को यहाँ उठाया गया है। इस वीडियो को देखने से एक इतना हम 100% गारंटी के साथ बोलते हैं कि पहला चैप्टर से किसी प्रकार की कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। ट्रस्ट में, और शुरू से लेकर अंत तक आप केवल वीडियो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भी कर लीजिएगा। ओके, चलिए हम पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का संबंधित नहीं है, मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। देखिए एक और बात बता दें कि टाइपिंग करते समय क्या होता है ना कि हमारे कंप्यूटर में थोड़ा सॉफ्टवेयर मतलब गड़बड़ा गया है। उसमें क्या हुआ कि जब भी हम छोटी ई की मात्रा लिखते हैं ना, कौन भी छोटी ई की मात्रा लिखते हैं तो वो गड़बड़ हो जाता है, मतलब वो लिखा नहीं पाता है। हम लिखते हैं निम्नलिखित, उसमें सही है, लेकिन पीडीएफ में जैसे सेट करते हैं ना तो छोटी ई गायब होता है। जैसे देखिए निम्नलिखित, यहाँ ई गायब है, यहाँ खी गायब है, तो यहाँ ली गायब है, यहाँ खी गायब है, तो छोटी ई की मात्रा गायब हो जाता है। तो वहां अगर नहीं होगा और बीच में यहाँ रिक्त स्थान है तो यहाँ समझिएगा कि छोटी खी है और यहाँ छोटी ली है। बस इतना हम आपको बताते। चलिए, तो यहाँ निम्नलिखित लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित, यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान है, यहाँ भी लिखा हुआ है। निम्नलिखित मानव भूगोल से संबंधित कौन नहीं है। तो आप उस वीडियो को देखे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लास वाला वीडियो, तो उसमें बताया गया क्षेत्रीय विभिन्नता, ये तो है। मात्रात्मक क्रांति ये नहीं है। स्थानीय संगठन ये है। अन्वेषण और वर्णन ये है। मतलब मात्रात्मक क्रांति भूगोल से मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ये मात्रात्मक क्रांति देखो तो स्पेशली केवल आर्थिक क्षेत्र से आता है, अर्थव्यवस्था से आता है, इसलिए मात्रात्मक क्रांति नहीं होगा। एक का हो जाएगा बी ऑप्शन सही। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नवनिश्चयवाद के मतलब होता है हमारा विचारधारा का तीसरा पॉइंट है, जिसमें आपको बताया गया टेलर है। नवनिश्चयवाद के समर्थक वैज्ञानिक या प्रवर्तक कौन है, तो कौन इसको प्रतिपादन किया था, टेलर। इनका पूरा नाम है ग्राफिक टेलर। तो 2 का हो जाएगा बी। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, किसने, यहाँ देखो क्वेश्चन नहीं होता है क्योंकि सॉफ्टवेयर हमारा गड़बड़ हो गया है, इसलिए टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ की, जब भी यहाँ ई की मात्रा होगा तो आप सुधारोगे। किसने कहा मानव प्रकृति का दास होता है। किसने कहा था मनुष्य प्रकृति के दास होता है। मनुष्य मतलब मानव प्रकृति के दास होता है, तो वो कहा था एलन सेम्पुल। कौन बोला था, एलन सेम्पुल। एलन सेम्पुल बोले थे कि मनुष्य जो होता है ना प्रकृति के दास होता है, दास। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एलन सेम्पुल बोले थे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। यहाँ देखिए लिखा है कौसे कहा जाता है, कौसे कहा जाता है, तो कौसे कोई शब्द नहीं होता है, यहाँ की छूट गया है। किसे कहा जाता है, तो इसके आंसर होगा रेटजेल को कहा जाता है। रेटजेल के पुस्तक क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर थ्योरी क्लास आप पढ़े होंगे तो वहाँ रेटजेल के पुस्तक का नाम बताया गया होगा। तो रेटजेल मानव भूगोल के जनक है, और इनके पुस्तक का नाम बताइए आप। जियोग्राफिया जेनेरालिसिस, क्या बोला है, जियोग्राफिया। यहां से देखो तो कुछ शब्द टाइपिंग मिस्टेक है। जियोग्राफिया जेनेरालिस के लेखक कौन है। इसके लेखक है वारेनियर। इसका लेखक कौन है, वारेनियर। जियोग्राफिया क्या नाम है, जेनेरालिस। जियोग्राफिया जेनरालिस पुस्तक है, इसका लेखक कौन है, वारेनियर है, वारेनियर। ठीक ना। 6 नंबर क्वेश्चन, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक रेटजेल के द्वारा लिखा गया है, तो रेटजेल ऑप्शन ए हो जाएगा सही। संभववाद शब्द का सर्व प्रयोग फ्रांसीसी विद्वान किसने किया था। 1925 ईस्वी में थ्योरी क्लास में बताया गया था कि संभववाद का शब्द जो होता है ना, संभववाद 1925 ईस्वी में दिया गया था, फ्रांसीसी विद्वान ने दिया था। उसका नाम था फेब्रो। किधर गया, लुसियन फेब्रो। इनका नाम था लुसियन फेब्रो, याद रखना, लुसियन फेब्रो संभववाद का शब्द दिए थे। संभववाद शब्द किसने दिया, तो लुसियन फेब्रो
फेब और रू होता है फेब्रे या फेब्रो। लुसियन फेब्रो ने दिया था 1925 ईस्वी में दिया था। इसके समर्थक वैज्ञानिक, संभववाद के समर्थक वैज्ञानिक विडाल डी लाप्लास भी हो जाते हैं। इनका पूरा नाम होता है विडाल डी लाप्लास या फिर लुसियन फेब्रे। ये दोनों के दोनों संभववाद के प्रवर्तक है, विडाल डी लाप्लास एक लुसियन फेब्रे, दोनों के दोनों समर्थक वैज्ञानिक है। लेकिन ये पूछा संभववाद किसने दिया है, तो लुसियन फेब्रे ने दिया है। ठीक है, इसका 7 हो जाएगा बी। 8 नंबर, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी प्रकृति के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसने किया था, किसने कहा था, तो उनका नाम था सैंपल। देखो कुमारी सैंपल कहो या कुमारी एलन सैंपल कहो, बात बराबर है। एलन सैंपल याद रखना, सैंपल नहीं बोला था बात। दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। भौगोलिक सूचना का स्रोत कौन नहीं होता है, तो चंद्रमा से जो चट्टान होता है ना, चट्टान उसका पदार्थों का नमूना प्राप्त करना वो भूगोल से संबंधित नहीं होता है। चंद्रमा से चट्टानों का नमूना चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों का नमूना प्राप्त करना ये मानव भूगोल के अंदर नहीं आता है। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूना प्राप्त करना ये नहीं आता है, मतलब सही आंसर हो जाएगा। ये क्या लिखा है, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों का नमूना। ये जो ऑप्शन है ना बी नंबर, ये निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, तो चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ का जो स्रोत पाओगे ना वो भूगोल से संबंधित नहीं है, सूचना से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता, भूगोल का वर्णन कौन नहीं करता ये बताना। देखिए द्वैधता पर आश्रित, द्वैधता का मतलब होता है द्वि सिद्धांत जो होता है ना, द्वि सिद्धांत, तो द्वि सिद्धांत पर जो आश्रित होता है, निर्भर होता है, ये उसका वर्णन नहीं करता है। तो 10 के हो जाएगा सी। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 11 नंबर लिखा है आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, तो उनका नाम है आधुनिक भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल। आधुनिक मानव भूगोल जहां भी हो जाए तो उनका आंसर डायरेक्ट लगाना रेटजेल। मानव भूगोल चाहे आधुनिक मानव भूगोल फ्रेडरिक रेटजेल इनके जनक हैं। नीतिवाद के विचारक कौन थे, नीतिवाद के विचारक कौन थे, तो ई कांट, हमबोल्ट, रिटर, इस सब के सब तीनों हैं नीतिवाद विचारधारा के समर्थक वैज्ञानिक ये तीनों हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब डी। इनमें से सब हो जाएगा, आपको पता है। 1 निम्नलिखित लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अन्योन्य क्रिया का सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण कारक होता है वो होता है मानव बुद्धिमत्ता। देखो पर्यावरण के ऊपर जो भी सिद्धांत लगा हुआ है सब के सब मानव बुद्धिमत्ता के अनुसार माना जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, बुद्धि। जैसा इंसान चाहेगा वैसे अपना मतलब आवश्यकता या फिर वैसे अपना आविष्कार कर सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक किसको माना गया, बुद्धि को माना गया है, मानव बुद्धिमत्ता। ठीक ना, तो मानव बुद्धिमत्ता सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मानव भूगोल का जनक कौन है, मानव भूगोल का जनक वही है, भूगोल का जनक बोला जाए। भूगोल का देखो भूगोल के जनक पूछा जाना तो यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन होगा। एक पूछेगा मानव भूगोल के जनक कौन है, तो मानव भूगोल के जनक पूछे मानव भूगोल के जनक तो बताओगे रेटजेल। क्या होगा, रेटजेल। अगर केवल भूगोल के पूछे, केवल भूगोल के, तो भूगोल के केवल पूछे तो उनका नाम होगा इरेटोस्थनीज। क्या नाम होगा बाबू, इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज। ओके, इरेटोस्थनीज ऑप्शन में तो नहीं है, तो इरेटोस्थनीज कहाँ के थे, यूनान के थे, यूनानी थे, इसलिए करेक्ट आंसर पर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, आगे देखो। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया था, तो वही दिया था टेलर। इनका नाम क्या है, टेलर। रुको और जाओ निश्चयवाद मतलब नव निश्चयवाद का दूसरा नाम होता है रुको और जाओ विचारधारा कहते हैं। इसका समर्थक वैज्ञानिक कौन थे, टेलर साहब थे, टेलर याद रखना। व्यवहारिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र है। देखो व्यवहारिक कहो, राजनीतिक कहो, आर्थिक कहो, सामाजिक कहो, इस सब के सब मानव भूगोल का हिस्सा होता है। किसका होता है, मानव भूगोल का। मानव भूगोल का इस सब के सब शाखा है, इसलिए सी आंसर सही होगा। मैक्सिको में स्थानांतरण कृषि की प्रथा को मिल्ल्या कहते हैं। यहाँ देखो मी छूट गया है, मल्ल्या लिखा गया है। देखो हम बता दें कि मुझे लगता है कहीं कहीं 5वां पार्ट से शायद उठा लिया है। मैक्सिको में स्थानांतरण कृषि जो होता है ना, मतलब घूम घूम करके जो खेती की जाती है, तो मैक्सिको में मिल्ल्या के नाम से जानते हैं। ठीक है,
आई झूम की खेती भारत में झूम कहा जाता है, लदान देखिएगा लदान और इंडोनेशिया में कहा जाता है, रूपा देखिएगा तो ब्राजील में कहा जाता है, तो मैक्सिको में क्या कहते हैं, मिल्लिया कहते हैं। मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दिया था? यह परिभाषा दिया था विडाल डी लाप्लास। विडाल डी लाप्लास बहुत बढ़िया परिभाषा दिए थे कि मानव भूगोल विचारकों का विकास की अभिव्यंजना है। यह व्यंजना का परिभाषा किसने दिया था? विडाल डी लाप्लास ने दिए थे। 1990 के दशक में भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? 1990 के जो दशक चलता था ना, 1991, 1992, 1990 से लेकर 2000 के बीच का जो समय काल होता है उसी को हम 1990 के दशक बोलते हैं। 1990 के दशक में भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो ये उपागम माना जाता है आधुनिकतावाद का, आधुनिकता उपागम के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से देखो तो बिहार बोर्ड में पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ बताया गया। देखो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? 2013 में पूछा हुआ है, 2015 में, 2016 में, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक ये देखो, इस सब के सब ऑब्जेक्टिव यहाँ आप हेडिंग देख सकते हैं। इंटर बिहार बोर्ड में पिछले साल पूछे गए प्रश्न 2011 से लेकर 2024 तक, इस सब के सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले साल कौन कौन पूछा है, इन्हीं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया गया है। तो नव निश्चयवाद के समर्थक वैज्ञानिक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेलर साहब। और नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया था? टेलर ने दिया था। टेलर सी हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन एक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? देखिए क्षेत्रीय विभिन्नता और हई होगा मात्रात्मक क्रांति, ये नहीं है, बाकी तीनों के तीनों है। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो ये घटक माना जाता है प्राकृतिक और मानवीय दोनों। संभववाद जब भी आएगा ना तो उसमें प्राकृतिक और मानव दोनों मिलाकर पढ़ा जाता है, इसलिए दोनों का दोनों ही घटना हो जाएगा, इसलिए सी बताएगा दोनों। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखा गया है? देखिए हम्बोल्ट के कौन एक पुस्तक है? इसमें देखो कासमास ये जो पुस्तक है ना, कासमास, ये पुस्तक हम्बोल्ट के द्वारा लिखा गया है। कासमास पुस्तक कौन लिखा है? हम्बोल्ट। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो समुद्र विज्ञान, यहाँ विज्ञान लिखा है, समुद्र विज्ञान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से प्राकृतिक होता है, उसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं होता समुद्र में, ऐसी हो जाएगा। फेब्रे संबंधित है, फेब्रे, तो फेब्रे आपको पता है संभववाद से संबंधित है, क्योंकि 1925 ईस्वी में संभववाद शब्द फेब्रे ने दिया था। चलो, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल के संस्थापक रेटजेल को कहा जाता है। मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों से संबंधित है, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ से देखोगे लघु उत्तरीय प्रश्न है। निश्चयवाद क्या है? मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम लिखें, मानव भूगोल के परिभाषित करें, निश्चयवाद और संभववाद के बीच अंतर लिखें, आर्थिक भूगोल के दो उपक्षेत्रों के नाम लिखें। ये जो इतने क्वेश्चन इस पार्ट में 2011 से लेकर 2023 तक 24 तक देखोगे, इतना ही क्वेश्चन रिपीट किया है, इससे बाहर ना आज तक कभी पूछा ना कभी पूछने की संभावना है। बस पिछले साल में इतना ही क्वेश्चन इस पार्ट में पूछा गया है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर यदि आप पाना चाहते हैं तो इसके पिछले वाले वीडियो को देखना होगा। और अगर मान लीजिए कि अभी आपका आंसर चाहिए तो यहाँ लिखा हुआ है, आप इन सभी प्रश्नों को देखकर भी समझकर भी लिख सकते हैं। हम पढ़कर एक में बता देते हैं। मानव भूगोल किसे कहते हैं? मानव तथा प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल का जनक रेटजेल है। रेटजेल की अपनी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी में कहा है कि मानव भूगोल मानव और समाज के और धरातल के मध्य संबंध का संश्लेषित अध्ययन होता है। कि मानव भूगोल किसे कहते हैं? इतना जवाब मिला। आगे आपसे पूछेगा मानव भूगोल के शाखा या क्षेत्र के नाम लिखें, तो बताओ कि मानव भूगोल के शाखा निम्न है। पहला सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, नगरीय भूगोल, आर्थिक भूगोल। आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा मानव भूगोल की उप शाखा या उप क्षेत्र के नाम लिखें। उप क्षेत्र का नाम है संसाधन भूगोल, उद्योग भूगोल, चिकित्सा भूगोल, पर्यटन, व्यापार और कृषि भूगोल, एक उप क्षेत्र हुआ। दूसरा भौगोलिक विचारधारा और उसके प्रकार। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भौगोलिक विचारधारा किसे कहते हैं, तो बताओ कि मानव भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, उन्होंने अपने अपने सिद्धांतों के अनुसार अपना अपना मत दिए, उन्हीं विचारों को हम भौगोलिक विचारधारा कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, यह सब लिखा हुआ है। पहला नियतिवाद विचारधारा, इसका समर्थक वैज्ञानिक रेटजेल, ई कांट, रिटर और हम्बोल्ट हैं। इनके अनुसार
प्रारंभ में मानव आदिम अवस्था में था, उसने प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया था। इस समय विज्ञान प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था, मानव विकास भी बहुत कम था। मानव प्रकृति की सुनता था, उनकी पूजा करता था और उनकी प्रचंडता से डरता था। संसाधनों के लिए मानव प्रकृति पर निर्भर हुआ करता था। अतः इस अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। ये पहला विचारधारा हुआ, 3 प्रकार के होता है। और दूसरा विचारधारा है संभववाद विचारधारा। इस वीडियो को मतलब इन सभी प्रश्नों का उत्तर एकदम डिटेल में जवाब दिया गया है थ्योरी क्लास में। जाकर इसके पिछले वाले वीडियो में आप देखो तो बहुत बढ़िया से जवाब दिया गया है, समझा कर जवाब दिया गया है। दूसरा विचारधारा का नाम है संभववाद विचारधारा। किसे कहते हैं? 5 नंबर में 2 नंबर में आएगा, तो देखो क्या लिखोगे। इसका समर्थक वैज्ञानिक विडाल डी लाप्लास है। विडाल डी लाप्लास है 1900। यहाँ से देखो मेन बात है कि संभववाद विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन फ्रांसीसी इतिहासकार लुसियन फेब्रे ने अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री में 1925 ईस्वी में दिया था। उनके फेब्रे का पुस्तक नाम क्या है? जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। उनका पुस्तक है 1925 ईस्वी में संभववाद शब्द का प्रतिपादन किया था। और उन्होंने कहा था कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही मानवीय क्रियाकलाप दिखने लगा। समय के साथ साथ मनुष्य का विकास हुआ, मतलब आदि मानव का विकास नहीं हुआ, लेकिन इस समय क्या हुआ? संभावना बन गया। लोग पहले पेड़ पौधा से डरते थे, काटते नहीं थे, पूजा करते थे, लेकिन इस समय क्या हुआ? पेड़ पौधा को आवश्यकता अनुसार काट कर पलंग वलंग बनाकर एकदम ऐसे हुआ सुताई करने लगा सब। इसमें संभववाद में ये हुआ। समय के साथ साथ मनुष्य का विकास हुआ। इस समय मानव प्रकृति से डरता नहीं था, मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र रहने लगा और मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन करने लगा और विज्ञान प्रौद्योगिकी का मदद से नए नए संसाधनों का उपयोग करने लगा। ये लिखोगे संभववाद में। और आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ से आखिरी क्वेश्चन निश्चयवाद विचारधारा क्या है। इसके बाद थैंक्स फॉर वाचिंग हो जाएगा। निश्चयवाद विचारधारा में क्या होता है? इसका समर्थक वैज्ञानिक ग्राफिक टेलर है। इसका एक ही ग्राफिक टेलर समर्थक वैज्ञानिक होते हैं। टेलर का यह विचारधारा नियतिवाद और संभववाद विचारधारा के बीच का एक मध्यम मार्ग प्रस्तुत करती है। देखो नियतिवाद पहला और दूसरा संभववाद, इसके बीच के विचारधारा को इसमें बात किया गया है। इस विचारधारा को रूपो और जाओ विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। इस विचारधारा में यह माना गया है कि मनुष्य यदि अपना सर्वांगीण विकास करना चाहता है तो प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करे। इतना बात बोला गया है निश्चयवाद। तो इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन A to Z बताया गया है। तो पहला वीडियो और ये वीडियो 2 वीडियो देख लेते हैं आप, तो यकीन मानिए आपको पहला चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। ओके, थैंक यू।